गंगा मैया में स्नान करो, डुबकी लगाओ तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पर इस बात का गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया सिर्फ उन्हीं पापों को धोती है जो गलती से होते हैं। गलती से किए गए पापों को गंगा धोती है, जानबूझ के किए गए पापों को तो फिर यमराज जी धोते हैं, यमराज के दूध धोते हैं, फिर उसको गंगा जी भी हाथ खड़े कर देती हैं। तो भूल कर के भी कहीं कोई इस बात का लाभ उठाए कि भैया है ना गंगा मैया, उसमें डुबकी लगा लेंगे, तो ऐसों को तो गंगा मैया भी दूर ही रखती है। तो पापों का जो विधान है उसके लिए अलग अलग नरक बताए और उन नरकों का वर्णन किया गया भागवत जी में। और फिर अजामिल का प्रसंग आया। अजामिल एक ब्राह्मण थे। अजामिल ब्राह्मण के जीवन में एक दासी का इन्होंने संग किया, जिससे इनका जीवन दूषित हो गया। गलत काम करने लगे, नशा, चोरी, डकैती सब किया। पर संतों की कृपा से संतों ने उनको एक आज्ञा दी कि तुम्हारे घर बेटा होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। इन्होंने नारायण नाम रख दिया और नारायण नाम रखना भरी था कि बस जीवन बदला। और नारायण 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 करते 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 एक समय आया जब अजामिल के रोम रोम में भगवान का नाम बैठ गया, जम गया, और नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया। इसलिए इस कथा का एक ही भाव है, सब लोग बस यही समझ लीजिए, जीवन में चाहे पाप हों, चाहे गलतियां हों, चाहे कितनी भी चीज़ हो, एक चीज़ नहीं छोड़नी है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण। कभी भी किसी भी समय अगर आपकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है, तो वो गुरु मंत्र हमें कहीं ना कहीं गिरने से बचाता है। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हो, बैठे हो, सब बाहर से दूर दूर से ही आए हैं, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई देखो, कथा सुनने आए हो तो मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ से खाली हाथ न जाओ, कुछ पाके जाओ, कुछ हृदय में भर के जाओ। अब क्या भर के लेके जाएंगे? हमारे पास मति ऐसी नहीं है कि हम भागवत जी की सब बातों को याद रख पाएँ। जैसा मैंने कहा, शाम को भी पूछेंगे कि आज क्या सुना, तो मुश्किल से मुश्किल एक आध कोई बात याद रहेगी, बाकी सब भूल जाते हैं। पर सब बातों की एक ही बात है, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सबका परिणाम यही है। बाकी सब चीज़ें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी है कि भगवान का नाम सबका सार है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका बस निरंतर जाप करिए, या जिनके पास गुरु हैं, गुरु का मंत्र है, उसका जाप करते रहिए। ये सब रास्ते खोल देगा। ऐसा शास्त्रों का वचन है कि जो नाम को पकड़ता है उसको सब रास्ते मिल जाते हैं। नाम एक्सप्रेस हाईवे है, कोई ब्रेकर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं बीच में, भागे चले जाओ एकदम स्पीड के साथ। नाम वो हाईवे है जो हमें भगवान तक लेकर के जाता है। इसीलिए अब ये बात ही तो बस समझने की है, नहीं तो बताओ, अब लोग तो भक्ति के लिए बहाना मारते हैं कि समय नहीं, जबकि शास्त्र कह रहे हैं आपको भक्ति के लिए समय चाहिए ही नहीं, नाम सुमिरन करते रहो। उसमें क्या जा रहा है हमारा? समय लगा ही नहीं, पैसा लगा ही नहीं। अच्छा जी, गंगा स्नान करना हो तब तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, किराया तो लगेगा ही लगेगा। गंगा जी आओगे, फिर कोई धर्मशाला बुक करोगे, उसका कमरे का वो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी खाना पीना उसमें भी हो जाएगा। फिर घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादाजी क्या लाए, तो उनके लिए भी कुछ ले जाना पड़ेगा, तो उसमें भी पैसा तो भैया खर्च होता है। तीर्थ जाने में भी, भगवान की सेवा भी करोगे तो उसमें उनके लिए फूल लाओ, फल लाओ, अगरबत्ती, उसमें भी पैसा खर्च होता। पर नाम जपने में क्या खर्च होता है बताओ? कुछ खर्चा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी नहीं करते हम। तो इसका मतलब है कि ये हमारे बहाने हैं कि समय नहीं है या पैसा नहीं है। जिसकी मन में चाहे भजन करने की, कभी भी कहीं भी किसी क्षण कर सकता है।